गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सचिन, गोपाल, शशिकांत, नरेंद्र, धर्मेंद्र, राहुल, अमन, जयवीर, दीक्षा, सत्यम, स्मित, नरेंद्र, राहुल, पवन, अविरल, सूरज, गुलाम, विवेक, राहुल, पंकज, मयंक, शिवांगी, शालिनी, नेहा, पारुल, शशिकांत, आराधना, रोहन, प्रिया, पूजा, आलोक, श्याम, सुजीत, गौरव, शिवांश, हरिओम। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, मजे आ रहे हैं आप लोगों के? बहुत बढ़िया। तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, यानी कि खून के रिश्ते, है ना। और खून के रिश्ते की अगर हम बात करें तो हमने पजल फॉर्म स्टार्ट किया है, और पजल फॉर्म की बेसिक लेक्चर्स हमने लिए हैं कल। क्यों भाई, जो पहली दो क्लासेस हुई हैं वो बेसिक क्लासेस हुई हैं, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक फैमिली ट्री बनाना सीखा है, और हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है पजल फॉर्म के। बेसिक बेसिक का मतलब जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। फैमिली ट्री बनाने के बाद कौन किससे किस प्रकार संबंधित है ये सब हमें पता चलता है। फैमिली ट्री बनाया कैसे जाता है, ये सारी कहानी हमने सीखी है इन 16 क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, आज जो क्लास है वो पजल फॉर्म की ही क्लास है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्लास आज की रहने वाली है। ठीक है, ब्लड रिलेशन की ही। जी हाँ, जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, और वो क्वेश्चन है ये वाला। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। जी, बनाओ फटाफट से, फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से। कल का पीएनजी अपलोड नहीं हुआ, ऐसी गुस्ताखी आप लोगों के साथ कि कल की क्लास पीएनजी अपलोड ही नहीं हुई। हो सकता है आज अपलोड हुई हो बेटा, कभी कभी अपलोड होने में फॉल्ट हो जाता है। लेट मी चेक। बनाओ फटाफट से इसका फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से, फिर देखते हैं कल का क्लास पीएनजी अपलोड क्यों नहीं हुआ। हाँ जी, कल 1 जून थी। सही कह रहे हो यार, कल की तो क्लास पीएनजी अपलोड ही नहीं की उन्होंने, ऐसी गुस्ताखी। एक्चुअली क्लास पीएनजी अपलोड तो कर दी थी, लेकिन वो आपके नसीब से इनएक्टिव थी। इनएक्टिव होने की वजह से वो आपको शो नहीं हो पाए। क्लास पीएनजी तो अपलोड हो गई थी,
हाँ जी हाँ, लेकिन वो एक्चुअली इनएक्टिव रही, जिसके कारण से आपको शो नहीं हो पा रही थी। बताओ फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। हम्म। यू आर द बेस्ट टीचर टिल डेट, मैंने जिनसे पढ़ा है। ये आज से ब्लड रिलेशन के, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। पर पोता या परनाती बात एक ही है ना। पर पोता या परनाती, पर देवता, ये सारे वर्ड्स यूज नहीं होते। वैसे भी आजकल एग्जाम में पता है क्या वर्ड यूज होता है? डॉटर्स डॉटर, बेटी की बेटी, है ना। डॉटर्स सन, बेटी का बेटा, सन ऑफ सन, पुत्र का पुत्र, डॉटर ऑफ सन, पुत्र की बेटी। इस टाइप से जो वर्ड है वो आजकल एग्जाम में यूज होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। बुक, भाई साहब बुक आ चुकी है। बुक हमारे पास प्रिंट होके आ चुकी है 2023 एडिशन की। ठीक है जी हाँ। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ मेरे पास ही आई है अभी बुक, लेकिन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है। और जिनके पास 2022 वाली बुक है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक में मल्टी कलर, मतलब डबल कलर जरूर यूज हुआ है। पहली वाली ब्लैक एंड व्हाइट थी, बट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही इंडेक्स है जो पहले था, पुराना ही इंडेक्स है। सिर्फ इसमें सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। और दूसरी चीज, जो छुटपुट एरर्स थी, बहुत ना के बराबर, वैसे तो एरर थी नहीं 2022 वाली में, लेकिन इसमें जो भी छुटपुट सी थी वो भी बिल्कुल ही दूर कर दी। मतलब ये 100% एरर फ्री है। हालांकि 2022 भी थी 100% एरर फ्री, ये भी है। 22 में जो भी थोड़ा बहुत प्रिंटिंग का एरर था एक आध जगह, वो हमने और दूर कर दिया, है ना। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम की अलग है, हिंदी मीडियम की अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है। अब ये आप लोगों को कम मिलेगी बुक है, इसकी एमआरपी क्या है और कितने रुपए में फ्लिपकार्ट पे ये लॉन्च होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई साहब, वैसे तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, मैं उस दिन लाइव आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे आपको ये खुशखबरी देने। ठीक है। हाँ जी, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष ने, हम उस चैनल पे लाइव आके आपको जरूर बताएंगे कि बुक आ चुकी है और आप वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं डेट बता देता हूँ आपको, जो हमारी डेट है जिस दिन हम फ्लिपकार्ट पे इस बुक को लॉन्च करने वाले हैं, वो फ्लिपकार्ट पे तो अभी भी मिल रही है बुक, लेकिन वो 2022 एडिशन की है, ये 2023 वाली बुक है। 9 जून को, है ना, 9 जून को फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट पर ये बुक लॉन्च होगी। ठीक है। इस बुक की अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो एमआरपी है 650, लेकिन 9 जून को जो बुक आपको मिलेगी फ्लिपकार्ट पे वो 450 में मिलेगी, और कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे, है ना, कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है जी हाँ। अच्छा, जिस बच्चे ने 2022 की बुक ले रखी है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं ली है वो बच्चा जरूर इस किताब को खरीदे, जरूर। अगर आप ले सकते तो आप जरूर इस किताब को लें, क्योंकि इस बुक में जो हमने मेहनत करी है वो शायद आपको अभी पता नहीं है उसके बारे में, है ना। जब 2021 में ये बुक लॉन्च हुई थी, तो इस बुक को जब मैंने लॉन्च किया था तो उससे पहले 3 साल पहले इस बुक पे काम किया गया था, तब जाके बुक लॉन्च हुई थी। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग्स आएंगी जैसे मैं आपको आपके सामने खड़े होके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल वैसी फीलिंग्स आपको आएंगी। और उसके बाद भाई, जो देखो, मार्केट में आज तक रीजनिंग की कोई भी ऐसी बुक नहीं है, नॉट अ सिंगल बुक, कि जो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दे किसी भी टॉपिक की, विद फुल, है ना, विद फुल कंसेप्ट और विद फुल ट्रिक्स। कोई ऐसी किताब नहीं है जो किसी भी चैप्टर के सारे कंसेप्ट समझा दे और फिर ट्रिक्स समझा दे और अप्रोचेस समझा दे। लेकिन ये जो हमारी बुक है, जब हम इस बुक के अंदर चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर मैंने उठाया, कैलेंडर चैप्टर उठाया, तो कैलेंडर चैप्टर में वो सारे शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ। जो मैं क्लास में बोलता हूँ ना, वो सब एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्योरी की फॉर्म में, है ना, प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद फिर उसके बाद बेटा ढेर सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन बेटा 0 टू, मतलब माइनस लेवल से लेके
एक्सट्रीम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है। ये बुक जब बनाई गई है तो पिछले 10-15 सालों के क्वेश्चंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10-15 सालों में, उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। और आने वाले 5 साल में क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बुक बनाई गई है। ठीक है बेटा, 9 जून को मेरा बर्थडे नहीं है, 9 जुलाई को मेरा बर्थडे है। मैं अपने बर्थडे से ठीक 1 महीने पहले, है ना, ठीक 1 महीने पहले बुक लॉन्च कर रहा हूं। मेरा बर्थडे है 9 जुलाई। ठीक है, लेकिन हमारे बर्थडे से 1 महीने पहले आपको ये बुक मिलेगी। ठीक है जी। हाँ जी। और हर पेज पे आपकी स्माइल की फोटो लगा दो। हाँ, हर पेज पे नहीं है, पेज बुक के पीछे है, बुक के आगे है। तो इस बुक में कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट एक्सरसाइज है, और हर एक्सरसाइज का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन है हर क्वेश्चन का। ठीक है, बेसिक से एडवांस सारे के सारे क्वेश्चन से अगर आप इतने क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इस बुक के अंदर है। एसएससी, बैंक, सीसेट, स्टेट एग्जाम, रेलवे, पुलिस, एनटीएससी, जितने भी आपके एग्जाम है, सीएचएसएल, सीपीओ, सब सारे एग्जाम्स को ये बुक हमारी कवर करती है। कोई भी एग्जाम नहीं है जो हमारी बुक से बाहर निकल जाए। ठीक है जी हाँ। और केक केक मैं आपको उसी दिन खिलाऊंगा 9 जून को, जिस दिन हम ये बुक लॉन्च करेंगे फ्लिपकार्ट पर, उसी दिन आपको केक खिलाएंगे अपनी यूट्यूब चैनल से। ठीक है, क्योंकि उस दिन दो खुशखबरी होंगी हमारे लिए। एक तो हमारी बुक लॉन्च होगी, दूसरी हमारे यूट्यूब पे 500 के सब्सक्राइबर होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे 500 के सब्सक्राइबर होंगे, एक तो वो खुशी होगी, दूसरी हमारी बुक 2023, ये थर्ड एडिशन लॉन्च होगा बेटा इस बुक का, थर्ड एडिशन। ये तीसरा एडिशन है 2023। ठीक है जी। हाँ जी। तो सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही सेल अवेलेबल होगी, ओनली ऑन फ्लिपकार्ट। हाँ जी। आपके पास 2021 की बुक है, तो जब जिस बच्चे ने 2021 की बुक ली थी मेरी, तो जब मैंने 2022 की बुक लॉन्च की थी तो 2022 की बुक में काफी सारे क्वेश्चंस को ऐड किया गया था, और कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर थे नहीं, तो वो सॉल्यूशन भी यहाँ पे ऐड किए गए थे। तो मैंने वो पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। जिस बच्चे के पास 2021 की बुक थी उन सारे बच्चों को मैंने, जो भी 2022 में एडिशन हुआ था, जो भी क्वेश्चंस अपडेट हुए थे, वो उसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को दी थी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आके लाइव आके बताया था कि आप पीडीएफ ले सकते हैं 2021 के लिए। लेकिन जिनके पास 2022 की बुक है और अब मैं 2023 की बुक लेकर आ रहा हूं, अब आपको किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2021 वालों के पास तो पहले से वो पीडीएफ है जो 2022 में क्वेश्चंस ऐड किए गए थे। हाँ जी। लेना जरूर, देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप 450 रुपये अपनी पॉकेट से खर्च कर सकते हैं, तो आप जरूर इस बुक को खरीदें, जरूर। क्योंकि ये सिर्फ 450 रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखते जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, है ना। ये मतलब आप जो अपनी पूरी जिंदगी भर पैसे कमाओगे, है ना, तो जितने भी पैसे आप कमाओगे उसका 1 महीने की जो आपकी सैलरी होगी उसका 1/10वां हिस्सा होगा ये, और 1/10वें हिस्से से भी कम हिस्सा है ये। समझ रहे हो। हाँ जी, मतलब आप पूरी लाइफ, जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो पूरे जीवन भर कमाना है ना। अभी आपको हो सकता है 450 रुपये ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको कुछ दिन बाद समझ आएगा कि ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं थे पैसे। हाँ। हाँ जी। चलिए, और अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी क्लास में क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, मैं पहले ही कहता हूं कि जो मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन बेटा 100% सफिशियंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम को दोगे, मैं 100% गारंटी लेता हूं क्लास में कराए गए क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं जबरदस्ती बोलूं कि नहीं है, कि मेरी बुक खरीदनी है, चाहे अपनी जमीन गिरवी रख दो, लेकिन मेरी बुक लेनी है। तो ऐसा नहीं है, अपनी जमीन गिरवी रखने की आपको जरूरत नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपनी जमीन को गिरवी रख कर आए मेरी किताब खरीदने के लिए। आप सिर्फ क्लास की जो क्वेश्चंस है उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कर लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस। इसके अलावा फिर कुछ मत करो। ठीक है। हाँ जी। बेटा, क्लास नोट्स फिर की जरूरत ही नहीं है ना अलग से किसी बुक की आपको, क्योंकि ये जो बुक है, इस बुक में जो थ्योरी लिखी गई है ना, वो क्लास नोट्स की फॉर्म में ही लिखी गई है हर चीज। मतलब जो शब्द मैं एज इट इज बोल रहा हूँ वो सारे के सारे इस बुक के अंदर है। फिर उन शब्द में से हटा दिया गया है बेटा, बाबू,
सोना, लाल, है, गधे, ये सारे वर्ड हटा दिए गए हैं। घोंचू, ये जो मैं वर्ड्स आपको बोल देता हूँ इन सबको हटाकर, रिफाइन करके, है ना, मेरी एब्यूसिव लैंग्वेज को हटाकर वो सारे शब्द इसमें डाल दिए गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं बुक को, एक बच्चा कह रहा है फ्री कर दो बुक। ओके बाबू, बिल्कुल फ्री कर देंगे। आप मोदी जी से क्या कहते हैं, भारत सरकार से बात कर लो। वो हमें ये पेजेस, जितने भी पेजेस हमारी बुक में यूज हो रहे हैं, ये हमें फ्री में दे दे, तो मैं भी बुक आपको फ्री में दे दूंगा। और जो इस पे प्रिंटिंग हो रही है ना, वो उनसे, प्रिंटिंग मशीन वालों से बोल देंगे कि पीयूष सर की बुक को फ्री में प्रिंट करना है आपको। और जो मेरी, चलो मेरी जो टीम लग रही है, मेरी जो खुद की पर्सनल टीम है इस कंटेंट के लिए, चलो उनको तो सैलरी मैं देता हूँ हर महीने, चलो वो मैं अपनी पॉकेट से दे दूंगा। ठीक है, लेकिन जो पेजेस हैं, है ना, ये तो बाहर से खरीदे जाते हैं। और जो प्रिंटिंग है ना, ये भी पैसों से होती है। तो ये कैसे अफोर्ड करें? चलो मैं अपनी टीम को तो मैं खुद पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि वो कंटेंट तो मैं आपको भी दे रहा हूँ। तो कंटेंट के लिए मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे। ये पैसे कंटेंट के तो है ही नहीं, ये तो पैसे सिर्फ प्रिंटिंग और पेज के हैं। ठीक है, मेरे कंटेंट के कोई पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो इस बुक के अंदर कंटेंट है ना, उसकी कीमत 450 रुपये नहीं है, वो अनमोल है ना, उसकी कोई कीमत ही नहीं है उस कंटेंट की। तो इसीलिए कंटेंट के तो पैसे मांग ही नहीं रहा। ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके पैसे हैं? ये पैसे हैं जो इस पेजेस इसमें यूज हो रहे हैं और जो प्रिंटिंग इसमें यूज हो रही है उसके पैसे हैं। और जो प्रिंटिंग और पेजेस और जो बुक की लेबर कॉस्ट है उसके हैं। ठीक, समझ रहे हो जी? कंटेंट के आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे, कंटेंट तो फ्री में दिए जाते हैं आपको। हाँ जी, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है, मेरे कंटेंट की कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत 450 रुपये होगी। आपको लग रहा है मेरे कंटेंट की कीमत है? क्यों भाई? हाँ जी, एक ऐसी बुक जिससे पढ़कर सिर्फ आप सरकारी नौकरी नहीं लेते हैं, जिससे पढ़कर लोग टीचर्स भी बनते हैं? हाँ जी। चलिए साहब, तो और टैक्स भी भरना होता है। हाँ चलो, टैक्स वैक्स तो सब हम अपनी पॉकेट से भरते हैं भारत सरकार को, लेकिन जो बाहर की चीजें हैं, ऑनलाइन कैंपेनिंग, हाँ ट्विटर पे बेटा हैशटैग चला दो मोदी फ्री बुक, है, ट्विटर पे कैंपेनिंग चला दो, भारत सरकार पीयूष सर की किताब को फ्री में दे। चलिए साहब, तो फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ आप इसका, जल्दी से फैमिली ट्री बनाओ। क्या फैमिली ट्री बनेगा? अरे 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 अरे, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। देखो जो डब्ल्यू है ना, वो, डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, टी का सिर्फ एकमात्र भाई है डब्ल्यू। यानी कि डब्ल्यू के अलावा टी का कोई दूसरा भाई नहीं है। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, यानी कि डब्ल्यू के अलावा टी का कोई और भाई नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे टी का जो जेंडर है ना, वो टी का जेंडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, हमने एक में टी को फीमेल ले लिया, एक में टी को हमने मेल ले लिया। बहुत बढ़िया, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, बहुत बढ़िया। यू इज सन ऑफ एस, यू एस का बेटा है। अब यू एस का बेटा, इसको अलग से बना दो, यू इज द सन ऑफ एस, यू इज द सन ऑफ एस। अच्छा, ये भी हो गया। एस इज सन ऑफ पी, एस किसका बेटा है? एस पी का बेटा, बहुत बढ़िया, एस को पी का बेटा बना दो। आर इज टीज ब्रदर इन लॉ, आर टी का देवर या साला है। देखो अगर टी फीमेल है तो आर टी का कौन होगा? अगर टी फीमेल है तो आर टी का कौन होगा? इसके पति का भाई। थोड़ा सा यहां बनाना पड़ेगा, डब्ल्यू टी, अगर टी फीमेल है तो आर टी का होगा इसके पति का भाई, यानी कि देवर। और अगर टी मेल है तो आर टी का कौन होगा? आर टी का होगा साला, आर टी का होगा साला। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्यू इज मदर ऑफ आर, आर की माँ कौन है? आर की माँ क्यू है। आर की माँ कौन है? आर की माँ क्यू है, बहुत बढ़िया, ठीक है। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, क्यू के जो पतिदेव है वो वी नहीं है, क्यू के जो पतिदेव है वो वी नहीं है, पता नहीं कौन है। आर इज नॉट एस सन, आर एस का बेटा नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, डब्ल्यू हैज अ नीस, डब्ल्यू की एक भतीजी या भांजी है। अगर डब्ल्यू की बहन है तो डब्ल्यू की भतीजी है, सॉरी भांजी है। डब्ल्यू डब्ल्यू का भाई है तो डब्ल्यू की भतीजी है।
ठीक है जी। ये दो फैमिली ट्री बन गए, ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। इन दोनों संभावनाओं में से एक संभावना सही है, एक गलत है। अच्छा ये पता लगाओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। क्यू के पतिदेव कौन है, क्यू के पतिदेव कौन है। तो क्यू के पति कौन है आप कैसे पता लगाओगे, है ना। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, हाँ जी, है ना। हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू के पति कौन है ये कैसे पता लगाओगे, क्यू के पति कौन है, क्यू के पति। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे सारे पर्सन्स को लिख देता हूँ, PQRSTUVW। अगर क्यू का कोई पति है तो वो इनमें से कोई एक है, क्यू का कोई अगर पति है तो इनमें से कोई एक है, पता लगाओ। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, बेटा क्यू का पति वी नहीं हो सकता, क्यू का पति वी नहीं हो सकता, तो वी को लिस्ट में से बाहर कर दो, वी को लिस्ट में से बाहर कर दो, है ना। आर इज नॉट एस सन, आर बेटा एस का बेटा नहीं है, अगर आर एस का बेटा नहीं है तो क्यू का पति एस नहीं हो सकते, अगर आर एस का बेटा नहीं है तो क्यू का पति कभी एस नहीं हो सकता, तो एस को भी बाहर कर दो, एस को भी बाहर कर दो। चलिए साहब हमने एस को भी बाहर कर दिया। क्यू का पति खुद क्यू तो हो नहीं सकता। अच्छा क्यू का पति कभी भी आर टी डब्ल्यू नहीं हो सकते, क्योंकि आर टी डब्ल्यू तो नीचे है, आर टी डब्ल्यू तो नीचे है। तो कुल मिलाकर क्यू का पति कौन होगा, या तो क्यू का पति पी है या फिर क्यू का पति यू है, या तो क्यू का पति पी है या फिर क्यू का पति यू है। अच्छा क्यू का पति यू हो सकता है, अगर मैं क्यू का पति यू बना दूं तो काम चल जाएगा। अगर अगर आप क्यू का पति यू बनाते हो तो यू के पिता बनाएंगे एस, एस के पिता बनाएंगे पी, यू के पिता एस, एस के पिता पी। तो बेटा नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए फैमिली के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 मेंबर हो नहीं सकते। इसका मतलब क्यू का पति कभी भी यू नहीं हो सकता, क्यू का पति कभी भी यू नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया। तो 100% क्यू का पति पी है, 100% क्यू का पति कौन है, 100% क्यू का पति पी है, 100% क्यू का पति पी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा पी का एक बेटा है एस और एस का बेटा है यू। अगर पी का बेटा बनाना है तो पी का बेटा मैं एस अलग से बना दूं, एस का बेटा यू बना दूं, तो बेटा नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पी का बेटा एस और एस का बेटा यू, 9 पर्सन हो जाएंगे, 9। यानी कि ये जो संभावना हमने बना रखी है ये बिल्कुल गलत है। यहां पर पी का बेटा एस अलग से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन फिर 9 हो जाएंगे। तो यहां पर पी का बेटा एस हम इसी को बनाएंगे, क्योंकि कोई और दूसरा बेटा बनाया तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे। और एस का बेटा क्या है, एस का बेटा है, एस का बेटा है यू, एस का बेटा है यू, एस का बेटा है यू, और ये बन गया फैमिली ट्री कंप्लीट। PQRSTU VW, ये हमारा फाइनल फैमिली ट्री हो गया, ये हमारा फाइनल फैमिली ट्री हो गया। तो इस फैमिली ट्री को हमने कैसे बनाया, हमने फैमिली ट्री को बनाया हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू के पतिदेव से हमने इस फैमिली ट्री को कंप्लीट किया। हमने देखा कि क्यू का पति इनमें से कौन कौन हो सकता है, तो हमें ये पता चल गया क्यू का पति कभी भी क्यू नहीं होगा, खुद क्यू नहीं हो सकता। क्यू का पति आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आर एस टी नीचे है, तो आर एस टी को हटा दो। क्यू का पति कभी, है ना, यू नहीं हो सकता, क्योंकि यू रखने पे नंबर ऑफ पर्सन हो रहे थे 9, 9 मेंबर क्यों नहीं हो सकते, 9 मेंबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि परिवार में पहले ही मेंबर डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले से पता है कि परिवार में 8 सदस्य हैं, इसलिए 9 मेंबर नहीं हो सकते, इसलिए 9 मेंबर नहीं हो सकते। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाते हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में बादाम नहीं खाए हैं, और अगर आपने बादाम नहीं खाए तो कुछ बच्चों ने बादाम भिगो के नहीं खाए हैं। चलो उन बच्चों को मैं दोबारा से समझा देता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा दिन भर नशे में रहते हैं, उनको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। बेटा डब्ल्यू भाई है, किसका भाई है, टी का। तो यहाँ पे दो संभावनाएं हैं, यहाँ पे दो संभावनाएं हैं कि जो टी है
वो फीमेल भी हो सकती है और जो टी है वो मेल भी हो सकता है। टी के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है भाई, टी जो है मेल भी हो सकता है और टी फीमेल भी हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने अलग अलग बना दी। यू इज एस सन, बेटा यू किसका बेटा है? एस का। यू इज एस सन, यू एस का पुत्र है, यू पुत्र है किसका? एस का। एस इज सन ऑफ पी, एस किसका बेटा है? एस किसका बेटा है? पी का। आर इज टीज ब्रदर इन लॉ, आर टी का देवर या साला है। आर आर टी का देवर या साला है। तो अगर देखो टी फीमेल है तो इसका देवर बनाओ, है ना, इसके पति का भाई बनाओ। और अगर टी मेल है, और अगर टी मेल है, अगर टी मेल है तो इसकी बनाओ, इसका बनाओ साला, इसकी पत्नी का भाई बनाओ। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। क्यू इज द मदर ऑफ आर, आर की माँ कौन है? आर की माता जी है क्यू। आर की माता जी कौन है? आर की माता जी है क्यू। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, बेटा क्यू के पतिदेव हैं जो कि वी नहीं है। क्यू के पतिदेव हैं जो कि वी नहीं है। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड। डब्ल्यू हैज ए नीस, डब्ल्यू की एक भतीजी ऑब्लिक भांजी है। डब्लू की एक भतीजी ऑब्लिक भांजी है, यानी कि डब्लू की बहन है तो डब्लू की भांजी है, डब्लू का भाई है तो डब्लू की भतीजी है। ये बन गया फैमिली ट्री। अच्छा, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक तो सभी को समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप ये पता लगाओ हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू के पतिदेव कौन है। मैं आपके सामने सारी संभावना रखता हूं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, भाई इन्हीं में से ही कोई एक क्यू के पति हो सकते हैं, क्योंकि परिवार के यही 8 सदस्य हैं। क्यू का पति कौन है? सर क्यू का पति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इन्हीं में से ही कोई एक क्यू का पति है, क्योंकि परिवार के यही 8 सदस्य हैं। इससे बाहर तो क्यू का पति कोई हो ही नहीं सकता। यही फैमिली के 8 मेंबर्स हैं, तो जो क्यू के पति हैं वो इन्हीं में से ही कोई एक है। अब आपका काम है ये पता लगाना। व्योमकेश बख्शी बन जाओ बेटा। हाँ जी, पता लगाओ। दया कुछ तो गड़बड़ है। क्यू का पति कौन है? क्यू का पति कौन है? पता लगाओ। ये 8 सदस्य आपके सामने हैं, पता लगाओ क्यू का पति कौन है। तो बेटा हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वी क्यू का पति नहीं है। तो बेटा वी को हटा दो रास्ते से, वी को रास्ते से हटा दो, क्योंकि वी क्यू का पति नहीं है। आर इज नॉट एस सन, जो आर है वो कभी भी एस का बेटा नहीं है। अगर ये एस का बेटा नहीं है तो एस इसके पिताजी नहीं हो सकते। अगर आर एस का बेटा नहीं है तो एस इसके पिताजी नहीं हो सकते। बेटा एस को भी लिस्ट से बाहर कर दो, एस को भी कंपटीशन से बाहर कर दो। बेटा क्यू का स्वयंवर कर रहे हैं हम, क्यू का स्वयंवर कर रहे हैं। अब बताओ क्यू का पति कौन हो सकता है? क्यू का पति वी नहीं हो सकता, क्यू का पति आर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बाहर हो गए कंडीशन के हिसाब से। अच्छा, क्यू का पति खुद क्यों नहीं हो सकता? भाई वो अपने आप से शादी थोड़ी कर सकती है, क्यों भाई? अच्छा, क्यू का पति कभी भी आर टी डब्ल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि आर टी डब्ल्यू क्यू से नीचे है। आर टी डब्ल्यू को हटा दो। क्यू का पति कभी भी आर टी डब्ल्यू नहीं हो सकता, आर टी डब्ल्यू को हटा दो। अब बताओ क्यू का पति कौन है? सर क्यू का पति या तो पी है या यू है, या तो पी है या यू है। अच्छा, क्यू का पति यू भी नहीं हो सकता। अगर मैं यू को क्यू का पति बनाऊंगा तो नंबर ऑफ मेंबर फैमिली में हो जाएंगे 9, क्योंकि यू से ऊपर जाएगा एस, एस से ऊपर पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए क्यू का पति कभी भी यू भी नहीं हो सकता। तो 100% अगर कोई है क्यू का पति तो वो सिर्फ और सिर्फ पी है। पी के अलावा और कोई भी क्यू का पति नहीं हो सकता, पी के अलावा और कोई भी क्यू का पति नहीं हो सकता। अब तो आप समझ गए कि क्यू का पति पी कैसे बना। और बेटा पी का बेटा है एस, लेकिन यहां पर मैं पी का बेटा एस बना ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां पे मैं पी का बेटा एस बनाऊंगा तो नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए ये वाली संभावना गलत है। तो पी का बेटा जो एस बनाना है वो बेटा मुझे यही वाला बनाना पड़ेगा एस, और एस का बेटा कौन है? यू, और ये बची कौन? वी, और ये हो गया फाइनल फैमिली ट्री। अब मत कहना सर रिपीट कर दो, वरना बहुत पिटोगे, इतना पिटोगे कि बस पूछो मत। तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमें यह पता लगाना था हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू का पति कौन है। मतलब पूरा आधा घंटा ले लिया तुमने एक छोटे से क्वेश्चन के लिए, है हद कर दी। चलो
एक परिवार में एक दादाजी हैं, एक दादी है, दो पिता हैं, दो माता है, चार बच्चे हैं, तीन तीन पोता पोती है, तीन ग्रैंड चाइल्ड है। हाँ जी। एक परिवार है, उस परिवार में चार बच्चे हैं, तीन ग्रांड चिल्ड्रन हैं। तो कितने व्यक्ति हैं? परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताओ। ये एक परिवार है जिस परिवार में, हाँ जी, जिस परिवार में दो पिता हैं, दो माता हैं, चार बच्चे हैं, तीन ग्रैंड चिल्ड्रन है, एक भाई है, दो बहनें हैं, दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, एक ससुर है, एक सास है, एक बहू है। तो परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताओ फटाफट से। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, जय माता दी। तुम जय माता दी टिक करो और आंसर पाओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया आरव, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन, यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 1,000 रुपए का उधार इनाम। सॉरी, 51,000 रुपए का उधार इनाम। ये उधार इनाम चुकता होगा जब आप सिलेक्शन लेके आओगे। शाबाश, बताओ बेटा परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बताओ फटाफट से। एक परिवार में एक दादा, एक दादी, दो पिता, दो माता है। एक भाई साहब कह रहे हैं 23 लोग हैं परिवार में। पता है कैसे? एक और एक दो और दो चार और दो छह और चार 10 और तीन 13 और एक 14 और दो 16 और दो 18 और दो 20 और एक 21 और एक 22 और एक 23। एक बच्चे ने आंसर दिया है 23। इस बच्चे के लिए तालियां हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं और खड़े होकर तालियां बजाएंगे इस बच्चे के लिए जिसने आंसर दिया है। और एक नहीं, कई बच्चों ने आंसर दिया है 23। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब। किसी से कह मत देना तुम पीयूष सर से पढ़ रहे हो रीजनिंग, है? किसी को बोल मत देना बेटा तुम पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ रहे हो। दादा दादी माता पिता ग्रैंड चिल्ड्रन, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो बेसिक फैमिली ट्री ये बनता है। ये बेसिक फैमिली ट्री बनता है दादा दादी माता पिता और ग्रैंड चिल्ड्रन का। ये बेसिक फैमिली ट्री है, बिल्कुल बेसिक, है ना? अब देखते हैं कितने हमारे रिलेशन कंप्लीट हुए। एक दादा है परिवार में, ये दादाजी हैं। एक दादी है, ये दादी है। दो पिता है, हाँ सर ये दोनों पिता हैं, ये दोनों पिता हैं। दो माताएं हैं, हाँ सर ये दोनों माताएं हैं, ये दोनों माताएं हैं। अच्छा, चार बच्चे हैं, तीन ग्रैंड चिल्ड्रन है। तीन ग्रैंड चिल्ड्रन है बाबू, तीन तीन ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो देखो चार बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, इन दोनों का बच्चा, और तीन बच्चे ये हैं, तो टोटल चार बच्चे हो गए। तीन ग्रैंड चिल्ड्रन है, बहुत बढ़िया। एक भाई है, दो बहनें हैं। एक भाई दो बहनें, इसका मतलब यहाँ पर एक भाई है, दो बहनें हैं। बहुत बढ़िया, एक भाई दो बहनें हैं। दो बेटे हैं, हाँ सर ये दोनों बेटे हैं परिवार में। दो बेटियां हैं, हाँ सर ये परिवार में दोनों बेटियां हैं। एक ससुर है, एक सास है, हाँ सर ये ससुर है, ये सास है। भाई इसके कौन है? ससुर सास, है ना? और एक बहू है, हाँ सर एक परिवार में बहू है। तो परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक दो तीन चार पाँच छह सात। तो बेटा सात व्यक्ति हैं, तुमने 23 बना दिए, पूरे जिला घोषित कर दिया तुमने परिवार को, है? क्यों भाई, तुमने परिवार को पूरा जिला घोषित कर दिया। देर आर ओनली 7 मेंबर्स इन द फैमिली। केवल सात व्यक्ति हैं परिवार में, ठीक है? हाँ जी, बनाओ इसका फैमिली ट्री। परिवार में 8 सदस्य हैं। परिवार में 8 सदस्य हैं, जल्दी से बनाओ।
सी और क्यू सहोदर हैं। सहोदर का मतलब होता है दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती हैं, या फिर एक भाई एक बहन हो सकता है। जेड बी का साला ऑब्लिक जीजा है, जो कि डी का पुत्र है। जो कि डी का पुत्र मतलब बी डी का पुत्र है। बनाओ फैमिली ट्री फटाफट से, जल्दी से बनाओ फैमिली ट्री। दिल खुश हो गया? अब दिल खुश हुआ है तुम्हारा? अबे हाँ जी। ये क्या है? वीओडी वीओडी क्या चिल्ला रहे हो तुम इतनी देर से? वीओडी कोर्स किया है और अभी बुक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्लीज लॉजिज्म का 34 नंबर क्वेश्चन समझा दीजिएगा। मैंने बुक का इंग्लिश मीडियम बुक, हिंदी मीडियम बुक और पेज नंबर बताओ। हाँ, पेज नंबर बताओ, ये बताओ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। हाँ हाँ, वीओडी में क्यों नहीं मिलती है क्लास? एक बच्चा फिर शुरू हो गया बुक बुक बुक। अबे पिछले 15 मिनट मैंने बुक में आपके इन्वेस्ट कर दिए। जब क्लास शुरू हुई थी तो शुरू के 15 मिनट मैंने बुक के बारे में समझाया था। अब मत पूछो बुक कब आ रही है। अब तुम इस क्लास को शुरू में देख लेना मैंने क्या समझाया था, कब लॉन्च कर रहा हूं मैं। फिर बाकी बच्चे गाली देने लग जाएंगे मेरे को। सहोदर का मीनिंग होता है सिबलिंग्स, मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं वी आर टू सिबलिंग्स, हम दो भाई बहन, मतलब वी आर टू सिबलिंग्स का मतलब है हम, मेरी एक बहन भी हो सकती है, मेरा एक भाई भी हो सकता है। मतलब सिबलिंग्स में दोनों भाई भी हो सकते हैं। वी आर टू सिबलिंग्स का मतलब ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती हैं, एक भाई एक बहन हो सकती है। ये होता है सिबलिंग्स का मतलब। चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? बाबू मेरे चैप्टर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ खत्म होते हैं। हम जितने भी चैप्टर्स कराते हैं ना, उस उन चैप्टर, ये जो क्वेश्चन सब कराता हूं ना मैं, सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। और आपको पता है कि जब से सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है उसके बाद जो भी टॉपिक खत्म हो रहा है उसमें जो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहा हूँ। सीजीएल मेंस के हर बार करा रहा हूँ। हर टॉपिक खत्म होते मैंने आपको सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराए जिस टॉपिक के सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी की अगर आप बात करो पुराने पेपर्स के, तो वो तो आपको बीच में ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तुम यार कहाँ थे? सो रहे थे क्या अब तक? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? गुड क्वेश्चन। यू आर अ गुड क्वेश्चन। योर क्वेश्चन हर्ट मी अलॉट। अबे गधे, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, अगले चैप्टर पे ध्यान दे रहे हो हैं? डिनर तुम्हारे सामने और पूछ रहे हो मम्मी सुबह लंच में क्या बनाओगी। यही तो गलती हम करते हैं, जो हमारे सामने है उसको हम देख नहीं रहे, उसकी चिंता है जो हमारे पास ही नहीं है। ज्यादा चिंता हो रही है, बीओडी सेक्शन में जाओ, जो पढ़ना है वो पढ़ लो अपनी मर्जी से। हाँ, आज यूट्यूब पर क्लास चलेगी, यूपीएससी वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं। सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, हैं कहां जाओगे। ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की माँ है। देखो ए को माँ बना दो, माँ बना दो ए को। किसकी माँ बनाना है? बी की। बी की माँ बना दिया हमने, बी से ऊपर ए को रख दिया, ए को सर्कल में बंद कर दिया। जो कि सी का भाई है, ये जो की वर्ड किसके लिए है? बी के लिए। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हु किसको रिप्रेजेंट करता है? हु से जो पहले है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी किसका भाई है? बी सी का भाई है। तो बी को ट्राइंगल में बंद कर दो, ये सी का भाई है। पहला पॉइंट। सी एंड क्यू आर सिबलिंग्स। सी और क्यू भाई भाई, मतलब सी और क्यू दोनों बहनें भी हो सकती हैं, एक भाई एक बहन भी हो सकता है, या दोनों भाई भी हो सकते हैं। वाई इज अ डॉटर ऑफ पी। वाई किसकी बेटी है? पी की। वाई बेटी है सर्कल में, किसकी बेटी है? पी की। जेड बी का साला या जीजा है। देखो बी का साला या जीजा, इसका जीजा हो सकता है इसकी बहन का पति, इसका साला हो सकता है इसकी पत्नी का भाई। जो की वर्ड किसके लिए है? बी के लिए है। बी डी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? ये किसका पुत्र है? ये डी का पुत्र है, यानी कि इनके जो पिताजी हैं वो डी है। बी इज द सन ऑफ डी।
ठीक है। ए हैज ओनली वन सन, ए का केवल एक ही बेटा है, ए का केवल एक ही बेटा है यानी कि बाकी की जो दोनों है वो बहनें हैं, बाकी की दोनों बहनें हैं। देयर आर ओनली टू मैरिड कपल, परिवार में सिर्फ दो ही शादीशुदा हैं, यानी कि इसका जीजा होगा तो इसकी बहन की शादी होगी सिर्फ, है ना। हाँ जी। पी इज मैरिड टू बी, पी की शादी बी से हुई है, बी की शादी किससे करानी है, बी की शादी पी से करानी है। इसका मतलब जेड बी का अब जीजा नहीं बन सकता, जीजा बनने के लिए इसकी बहन की भी शादी करानी पड़ेगी, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि परिवार में दो ही शादीशुदा लोग हैं। इसीलिए जेड बी का अब जीजा नहीं है, जेड बी का साला बनेगा, इसकी पत्नी का भाई। और पी की एक बेटी है वाई, पी की बेटी वाई ये बना दो, और ये बन गया फैमिली ट्री कंप्लीट। ये बन गया 8 परिवार का सदस्य, जिसमें ए और डी पति पत्नी है, इनके हुए हैं 3 बच्चे, एक लड़का और 2 लड़की। लड़के की इन्होंने शादी करा दी पी के साथ, और इन दोनों की भी एक बेटी हो चुकी है वाई, और जिससे शादी कराई है पी उसका एक भाई है जेड जो कि साला है, जो जीजाजी कहेंगे वो ये साला साफ करेगा। तो ये परिवार के 8 सदस्य हो गए हैं। हाँ, आई एम योर बिग फैन, बिगेस्ट फैन। पहली बार लाइव आई हूँ आपको देखने के लिए, मैं अपने भाई की आईडी से पढ़ते। ओके जी, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, तो जो आज के क्वेश्चन है वो पिछली 2 क्लास के क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। पिछली 2 क्लास में तो हमने थोड़े आसान आसान क्वेश्चन बना लिए थे पजल फॉर्म के, लेकिन आज वो आसान क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज थोड़ा हमें यूज करना पड़ रहा है अपना दिमाग, है जी हाँ। भाई साहब कोडिंग डिकोडिंग ये सब क्वेश्चंस आप लोग वहां भेजा करो, कहाँ भेजा करो, डाउट आस्क डाउट सेक्शन में, लेकिन विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन नहीं। रीजनिंग विदाउट ऑप्शन अधूरी है। एक क्वेश्चन 4 दिन से पूछ रहे हैं लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो। ओ भाई साहब, भाई साहब पुलिस थाने में जाके मेरी रिपोर्ट मत लिखा देना प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या पूछ रहे हो तुम। कहाँ गया ये बालक। एक तो कमेंट्स करते रहते हो, 1000 कमेंट्स आ जाते हैं, किसी का काम का कमेंट भी दिखाई भी नहीं देता। एक बालक था वो पुलिस थाने जा रहा है मेरी रिपोर्ट लिखाने। हाँ, 2 अगस्त। ओ भाई साहब, ओ गुरु, गुरु ये पूछ रहे हैं 4 दिन से क्वेश्चन, 2 अगस्त 19,998 को कौन सा दिन था। अरे भाई साहब, उल्टा करके, हैं उल्टा करके तुम्हें फ्राई कर देंगे बेटा गरम तेल की कढ़ाई में। हाँ जी। अब ये जो क्वेश्चन है, आई एम योर स्मॉलेस्ट फैन बिकॉज यू नेवर रिप्लाइड मी। हम्म। एक परिवार के प्रत्येक बच्चे की कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। बाबू कम से कम 4 भाई हैं और कम से कम 3 बहनें हैं, लेकिन ये कंडीशन हर बच्चे पे लागू होनी चाहिए। इस बच्चे के 4 भाई नहीं है, इसके तो 3 ही भाई रह गए। इस बच्चे के तो 3 ही भाई रह गए, इसका मतलब एक भाई और लेके आओ। अब इस बच्चे के तो 5 भाई हो गए, तो हो सकते हैं ना 5 6 भी हो सकते हैं भाई, कम से कम 4 होने चाहिए। तो इसके कम से कम 4 भाई हैं, इसके भी 4 भाई, इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी कम से कम 4 भाई हैं। लेकिन दिक्कत यह है अब इसकी कम से कम 2 3 बहनें होनी चाहिए। अब इसकी 2 ही बहनें रह गई, तो बहन भी एक और होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, 7 + 2 9, 7 + 2 9, 7 + 2 9। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए तैयार हो जाओ क्वेश्चन बनाने के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 3 क्वेश्चन है, और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप ये फैमिली ट्री बना लोगे।
तो इस फैमिली ट्री को बना लो और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दो। ये तीनों क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। 5 भाई हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, कम से कम 4 भाई होने चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। भाई हमें हर बच्चे के कम से कम 4 भाई करने थे, इसीलिए टोटल मेंबर्स कितने होंगे, 9 होंगे। बनाओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास, आप जानते हो कि कल क्या है, कल है वीकेंड। सर आप ऐसे किसी भी महिला को सर्कल में बंद नहीं कर सकते, आज की महिला इंडिपेंडेंट है। हा 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 हा। इसीलिए हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं बाबू, क्योंकि आप बुद्धिहीन जीवी हैं। आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत निराले निराले हैं, कैसे कमेंट्स पढ़े आपके। हम्म। चलिए, तो कल सैटरडे है, परसों संडे। आप जानते हैं कि हमारे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, क्योंकि ये जो 2 दिन हमें मिलते हैं ये किसके लिए मिलते हैं हमें, बैकअप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। जब तक हाँ, वेट वेट नहीं कर रहे, सोल्व आप करो। बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस नहीं किया वो जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आप बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन की लाइफ में नहीं लेके आओगे तब तक आपका सिलेक्शन संभव नहीं है, तब तक सिलेक्शन संभव नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको क्या बता रहा था कि इस बार आपकी मंडे की क्लास ऑफ रहेगी। अब हमारी जो मुलाकात होगी आपसे आज के बाद वो सीधा ट्यूसडे को होगी। मंडे को छुट्टी। हाँ जी, जी, मंडे को छुट्टी है, फिर सीधा ट्यूसडे को आना है आज के बाद, ठीक। अरे यार, एक बच्चे ने खून पी लिया भाई साहब। RA+FE इज कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा दिया क्या मैंने तुम्हें? खून पी लिया, खून इस बच्चे ने, क्या है। RA+FE 246। और अबे, एक तो कमेंट्स ही नहीं रुकते हैं। और ACBD की वैल्यू पता लगानी है। ACBD, ABJC 115, ABJC 115। तो ACBD की वैल्यू पता लगानी है। भाई साहब, पहली बात तो आस्क डाउट सेक्शन में अपने डाउट भेजा करो, और वो भी विद ऑप्शन भेजा करो, ठीक है। ये सब डाउट आस्क डाउट सेक्शन में भेज के पता लगा सकते हो, है ना। 18 है, 1 है, 6 है, 5 है। तो बेटा कुछ नहीं करना, 181 + 65 हो गया 246। 1 है, 2 है, ये 10 होता है, जे का प्लेस ये 3 होता है। तो 12 और 103 हो गया 115। 1 है, 3 है, तो ये हो गया 13, +2 है, 4 है। 13 और 24 कितना होगा, 24 और 3 27, और 10 37 हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, इसका प्लेस 18, इसका 1, तो इसको 181 मान लिया, इसको 65, इसको 12, इसको 103 एडिशन कर दिया, और कुछ नहीं किया यहां पर। अब तो बन गया होगा क्वेश्चन तुम्हारा ये ब्लड रिलेशन का, नहीं बना? हाँ जी, क्यों भाई? मंडे को छुट्टी क्यों है? अरे भैया, जरूरी काम से जा रहे हैं, छुट्टी नहीं ले सकते प्रभु। एप्लीकेशन दे तो दी आपको, हैं? मंजूर नहीं करोगे क्या हमारी एप्लीकेशन? हाँ जी। देर आर 7 मेंबर्स, भैया 7 सदस्य हैं परिवार में। PQRSTUV। आर इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी, है ना। आर यू का ससुर है, यू का ससुर। जो की वर्ड किसके लिए है, यू के लिए। यू वी की दादी है। यू किसकी दादी है? यू दादी है, दादी किसकी दादी है, वी की, यानी कि इसका बेटा है और उसका बच्चा है वी। जो कि वी की दादी है, मतलब यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी। यू वी की दादी है, इसके पिता की माँ यू।
और आर यू का ससुर है। यू के ससुर यानी कि यू का पति, और पति का पिता कौन है? पति का पिता कौन है? आर। आर यू का ससुर है और यू बी की दादी है। पी के दो बेटे हैं। पी के दो बेटे हैं। हाँ जी। दोनों में से किसी की जॉब नहीं लगी है, दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। टी एस का पिता है। टी एस का पिता है, तो टी पिता है किसका? एस का। हाँ जी। और एस और क्यू का लिंग समान है, यानी कि एस और क्यू का जो जेंडर है वो सेम है। आर पी से विवाहित है। आर की शादी पी से करा दो, और ये पुरुष है तो ये महिला होगी। और पी के दो बेटे हैं, यानी कि यहाँ पे एक बेटा और है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। ठीक है। परिवार में कितने सदस्य हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य हो गए। टी एस के पिता कौन है? टी। अब बेटा टी ये नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर फिर ज्यादा हो जाएंगे, एस को यहां रखेंगे तो। टी ये नहीं हो सकता, फिर नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, एस को यहां रखेंगे तो। 100% टी ये है, और ये किसके पिताजी हैं? एस के। और पर्सन कौन बचा? पी। बचा कौन? क्यू। और ये बन गया कंप्लीट फैमिली ट्री। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु इज द मदर ऑफ क्यू? क्यू की माता रानी कौन है? क्यू की माता रानी है पी। हाउ इज वी रिलेटेड टू टी? वी टी की कौन है? तो भाई साहब वी का जेंडर ही नहीं पता। इसका बेटा है, उसके बेटे का बेटा पोता, या फिर उसकी बेटे की बेटी यानी कि नातिन पोती। तो पोता या पोती में से कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू? इसके पति का भाई। पति का भाई कौन हो गया? देवर, ब्रदर इन लॉ। पति का भाई कौन हो गया? देवर, ब्रदर इन लॉ। तो हमने फैमिली ट्री बना दिया और तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए। जब तक फैमिली ट्री नहीं बनाओगे तब तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। फैमिली ट्री बनाते ही सारे क्वेश्चन के आंसर फट 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 निकल जाएंगे। मेन चीज थी फैमिली ट्री बनाना। ठीक है। और ये पजल फॉर्म की फैमिली ट्री है, बेसिक्स से थोड़े से एडवांस। बेसिक लेवल तो पिछले 2 दिनों से हम कर ही रहे थे, आज थोड़ा एडवांस सा पढ़ लिया हमने। दिमाग की तो बत्ती जली आज कम से कम। हम्म। हाँ जी। मास साहब आज की क्वेश्चन तो बिल्कुल ना है रे मुंह पे। अरे कछू ना है रहा तो पे का होगा फिर? क्वेश्चन ना बना पा रहा तू? बना ले बाबू, बन जाएंगे बन जाएंगे, कोशिश तो करो। तो पे ना होंगे तो कौन पे होंगे क्वेश्चन है? हाँ जी। जे देखो, देवर या जेठ एक ही बात है। देवर बोलो या जेठ बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ फटाफट से। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेरे भाई, कोशिश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? जब तक मैं अपनी यूट्यूब का इवेंट और बना दूं, मुझे याद आ गया भाई जी, इवेंट बना दो मेरे यूट्यूब चैनल पे 7 बजे का। सबको बनाना है ये क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं पता, सबको बनाना है। चाहे उल्टे लटक के बनाओ, चाहे सीधे लटक के बनाओ, बनाना सबको है।
हाँ जी, चलिए साहब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बना पा रहे आप इस क्वेश्चन को, क्या परेशानी है। देयर आर 6 मेंबर, सिर्फ 6 लोगों का परिवार है, ज्यादा तो लोग है नहीं बेटा, 10-12 लोग तो है नहीं, सिर्फ 6 लोग हैं परिवार में, सिर्फ 6 लोग हैं, 10-12 लोग नहीं है, है ना। ओनली देयर आर 6 मेंबर्स, सिर्फ 6 सदस्य हैं परिवार में, लेकिन 3 पीढ़ी हैं, 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU। परिवार में एक भी अकेले माता पिता नहीं है, इसका मतलब कि अगर मान लो पिता है तो डेफिनेटली उसकी पत्नी जरूर होगी, सिंगल पेरेंट नहीं है फैमिली में। यू टी की आंट है। अब टी की आंट कैसे बनाए, हमें क्या पता कि आंट का मतलब यहाँ पे चाची से है या बुआ से है, पता ही नहीं। आर एस के पति की सास है, एस के पति, इसका पति बनाना है, इसका पति बनाओगे तो ये बना दिया, और इसके इसके पति की सास मतलब इसी की खुद की माँ हो जाएगी। तो आर जो है वो एस की माँ है ना, एस के पति की सास मतलब इसकी खुद की माँ हो जाएगी। अच्छा, सिंगल पेरेंट फैमिली में है नहीं, तो डेफिनेटली ये भी दोनों, है ना, ये भी विवाहित जोड़ा, ये भी विवाहित जोड़ा है, और 2 पीढ़ी परिवार में आ चुकी है। क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू इन दोनों में से कोई एक है, और उसका केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है, इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि क्यू की भी तो शादी होगी फिर, परिवार में सिंगल पेरेंट तो है नहीं। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, बेटा एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, यानी कि क्यू डेफिनेटली ये है, क्यू डेफिनेटली ये है, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है ना। तो डेफिनेटली क्यू ये है, और क्यू का केवल एक बच्चा है परिवार में, है ना। अच्छा, एक पॉइंट बच गया, यू टी की आंट है, यू किसकी आंट है, टी की। अब टी की आंट बनाना है तो बेटा टी को मैं यहां तो रख नहीं सकता ऊपर, क्योंकि टी की आंट अगर यू बनाओगे तो बेटा और जो फैमिली में जनरेशन गैप हो जाएंगी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो टी को मैं यहां कहीं नहीं रख सकता, है ना। और टी को मैं यहां भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसकी आंट बनाने के लिए, इसकी आंट बनाने के लिए इसके मम्मी पापा में से कोई बनाना पड़ेगा, फिर वो पूरा मैरिड कपल ही बनाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मेंबर हो जाएंगे ज्यादा, 6 से ज्यादा हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ मेंबर 6 से ज्यादा हो जाएंगे, तो टी को यहां नहीं रख सकते ना यहां रख सकते। यू टी की आंट है, यू आंट है किसकी, टी की। तो यू ना तो इसकी बहन हो सकती ना तो इसकी बहन हो सकती, क्योंकि अगर यू इस, सॉरी 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 सॉरी, यू टी की आंट है, हाँ यू आंट है ना, यू इसकी बहन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इसकी बहन, क्योंकि ये टी की आंट है, ये टी की आंट तब बनेगी जब इसकी बहन का बच्चा है टी, जब इसकी बहन का बच्चा है टी, यू टी की आंट बन जाएगी। लेकिन जो क्यू है उसका केवल एक ही बच्चा है, इसका मतलब जो यू है वो आर की बहन नहीं हो सकती। अच्छा, यू टी की आंट है, यू क्यू की बहन भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर यू क्यू की बहन है तो टी क्यू का बच्चा होगा, और क्यू और आर का केवल एक ही बच्चा है, इसीलिए यू जो है ना तो बेटा, यू आंट है तो किसी की बहन है, अब यू आर की भी बहन नहीं हो सकती, यू क्यू की भी बहन नहीं हो सकती, यू आंट है तो पक्का बहन है, यू एस की भी बहन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एक ही बच्चा है, तो डेफिनेटली यू जो यू बहन है वो इसकी बहन है, इसकी इसकी है बहन, और ये टी की आंट है, यानी कि टी जो है इसके भाई का बच्चा है, और पर्सन कौन बचा, पी। ये बन गया फैमिली ट्री कंप्लीट, ये बन गया फैमिली ट्री कंप्लीट, ठीक है। हाँ जी, यू एस से किस प्रकार संबंधित है, यू एस से किस प्रकार संबंधित है, इसके पति की बहन, पति की बहन होगी ननन। हु इज द फादर ऑफ एस, एस के पिताजी कौन है, एस के पिताजी हैं क्यू। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, टी की जो माँ है, माँ की माँ हो गई नानी, माँ की माँ हो गई नानी, माँ की माँ हो गई नानी, ठीक है, माँ की माँ हो गई नानी, माँ की माँ नानी हो गई, समझ रहे हो। अरे यार दोबारा से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, तुम यार बिल्कुल घोंचू हो, पहली बार में समझने की कोशिश करते नहीं हो। 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU। परिवार में एक भी अकेले माता पिता नहीं है, यानी कि परिवार में जो भी है सिंगल पेरेंट नहीं है,
ठीक है, यू टी की आंट है, यू आंट है तो किसी ना किसी की बहन बनेगी, यू तभी तो आंट होगी भाई, आंट बहन बनेगी या किसी की पत्नी बनेगी तो। भाई यू आंट है तो या तो किसी की पत्नी है या बहन है। चलिए, आर एस के पति की सास है, एस के पति, इसका पति बना दो, और इसके पति की सास मतलब इसकी खुद की माँ, और सिंगल पेरेंट ना होने की वजह से परिवार में इसकी भी शादी होगी। क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू इन दोनों में से पक्का कोई एक है, और एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। अगर एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, अगर, अच्छा पुराने वाले क्वेश्चन में एस और क्यू का जेंडर सेम है, अच्छा हो गया था ये, चलिए। हाँ तो एस और क्यू विवाहित नहीं है तो क्यू डेफिनेटली ये है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में हमें पता है कि यू आंट है, अगर यू आंट है तो या तो यू की शादी कराओ, अगर शादी कराएंगे तो नंबर ऑफ मेंबर 6 से ज्यादा हो जाएंगे, 6 से ज्यादा हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यू अगर आंट है तो किसी ना किसी की बहन है। यू ना तो आर की बहन हो सकती है ना ही यू क्यू की बहन हो सकती है। क्यों? इन दोनों में से अगर किसी की बहन है, यू अगर इन दोनों में से किसी की बहन है तो डेफिनेटली जो टी है वो इन दोनों का बच्चा होगा, और इन दोनों का टी बच्चा हो नहीं सकता क्योंकि क्यू का केवल एक ही बच्चा है, क्यू का केवल एक ही बच्चा है। तो जो यू है वो ना तो आर की बहन हो सकती है ना ही क्यू की बहन हो सकती है, हमें पता चल गया यू ना तो आर की बहन है ना क्यू की। अच्छा, यू एस की बहन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का केवल एक ही बच्चा है, तो डेफिनेटली यू जो बहन है वो इसी की बहन है। और ये किसकी आंट है? टी की आंट है। ये परिवार के हो गए 1 2 3 4 5 6 सदस्य, और 1 2 3 जनरेशन गैप भी हो गए, और बचा कौन? पी। खत्म, बन गया फैमिली ट्री हमारा, यही तो फैमिली ट्री है। चलो मैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स देता हूँ, और मैं आपको आपके ऊपर अपना जादू दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा जादू आप पे चल चुका है, अब आप ब्लड रिलेशन के हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, मेरा जादू आप पे चल गया, अब आप हर क्वेश्चन को बना दोगे, रिलैक्स हो जाओ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घर जाओ खुशी खुशी जाओ बेटा, परेशान होके मत जाओ। ठीक। हाँ जी। क्लास कब शुरू हुई थी? क्लास शुरू हुई थी 15 अगस्त 1947 को 9 बजकर 30 मिनट पर, तब से कंटिन्यू क्लास चल रही है। आप कहाँ थे हैं इतने सालों से? बनाओ बनाओ, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से, हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, मेरा जादू आप पे चल चुका है, और अब आपको ब्लड रिलेशन के हर क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। क्वेश्चन आसान होगा नहीं, लेकिन आपको अपने आप आसान लगेंगे, क्योंकि ये मैंने जादू दिखाया है। क्वेश्चन आसान होगा नहीं, लेकिन वो आसान अपने आप आपको लगेगा। आसान ना होने के बावजूद भी वो क्वेश्चन आपको अपने आप आसान लगने लग जाएगा। ठीक है। हर बच्चे को इस क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि मैं आपको खुशी खुशी विदा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई रोते हुए अपने घर वापसी जाए। ठीक है, तो कोई भी बच्चा रोते हुए घर वापसी नहीं जाएगा।
अब बताओ, मेरा जादू चला कि नहीं चला आपके ऊपर? आप बना पाए कि नहीं बना पाए क्वेश्चन? हम्म। नहीं चला जादू मेरा? हम्म। हाँ जी। चलिए साहब, तो यहाँ पर परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से संबंधित हैं। ए डी का पिता है। ए किसका पिता है? डी का। तो पिता है तो ट्राइंगल में किसके पिताजी हैं? ये डी के। डी को नीचे बना दो। जो की वर्ड किसके लिए है? डी के लिए। डी एफ का भाई है। ये भाई साहब हैं, तो त्रिभुज में बंद कर दो। किसके भाई साहब हैं? ये एफ के भाई साहब हैं। ई एच का पति है। ई को पति बना दो। किसका पति बना दो? एच का। एच से इसकी शादी करा दो। एच फीमेल है। एफ ई की बहन है। एफ ई का बहन नहीं, ई की बहन है। ये बहन है, सर्कल में किसकी बहन है? ई की बहन है। और ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी एच है। बी डी का पुत्र है। डी का पुत्र बी है। लो, बन गया। और सी का पति है। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड बी के लिए है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए। बी सी का पति है, तो बी की शादी करा दो सी के साथ। ये बन गया कंप्लीट फैमिली ट्री। ई बी से कैसे संबंधित है? ई बी से कैसे संबंधित है? हाउ इज ई रिलेटेड टू बी? तो बी के पिता, पिता का भाई कौन होगा? पिता का भाई होगा चाचा। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ? एच कौन है? एफ की, इसके भाई की पत्नी। भाई की पत्नी कौन होगी? भाभी। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए? हु इज द ग्रैंड सन ऑफ ए? ए का पोता कौन है? ए का पोता है बी। हु इज द ग्रैंड सन ऑफ ए? बी। चलिए साहब, तो अब हमारी मुलाकात सीधा होगी आपसे, है ना? हमारी मुलाकात सीधा होगी आपसे ट्यूसडे को। मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी। मंडे को क्लास हमारी ऑफ रहेगी। सीधा ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे। बुक लॉन्च होगी 9 जून को फ्लिपकार्ट पर। ठीक है जी, हाँ जी, 2023 एडिशन वाली। चलिए, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।